नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी आप हिंदी क्लासेस में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। तो ये प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछे हुए भी हैं और आगे इनकी आने की संभावना भी है। हम एक प्रश्न के साथ सभी ऑप्शनों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम आज चर्चा करते हैं जिन जिन पेपरों के अंदर हिंदी आती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर ये हरियाणा के HSSC एग्ज़ाम जितने भी हो और ख़ास तौर पे CET और CET का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये 10 प्रश्नों की सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे और आगे भविष्य में या आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो। तो आज की इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया इसके अंदर स्वाधीन। स्वाधीन में उपसर्ग है। स्वाधीन में उपसर्ग है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें उपसर्ग है स्व। स्व प्लस में अधीन। शब्द ये बनता है स्व प्लस में अधीन और इसी ए और ए से ये दीर्घ संधि बनी है, इससे बन गया आ और इसी से ये शब्द बना है स्वाधीन। इसी प्रकार से स्वाधीन का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि जो दूसरे के अधीन न हो। इसका अगर अर्थ की बात करें हम तो इसका अर्थ होता है कि जो दूसरे के अधीन न हो। अगर इसकी बात करें उपसर्ग की तो उपसर्ग इसमें स्व है। जो स्वाधीन का अर्थ है जो दूसरे के अधीन न है उसे कहते हैं स्वाधीन। अगर आपसे पूछे कि स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है तो हम इसका विलोम देख लेंगे। इसका विलोम होता है पराधीन। स्वाधीन शब्द का अर्थ और इसका विलोम शब्द होता है पराधीन। इसमें है पर उपसर्ग है और अधीन शब्द है। पर मतलब दूसरा, जो दूसरे के अधीन है उसे क्या कहते हैं हम पराधीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड करें इसको, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए CET के एग्ज़ाम के लिए नए नए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवाते रहें और साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिले। दूसरे प्रश्न की हम चर्चा करते हैं अमरबेल बनना। शब्द कौन सा, क्या प्रश्न दिया हमें? अमरबेल बनना। अमरबेल का मतलब होता है जैसे आपने एक पेड़ देखा है और इस पेड़ के ऊपर इस पेड़ होता है और इस पेड़ के ऊपर एक बेल होती है जो पीले रंग की होती है, जो एक पेड़ के ऊपर इस प्रकार से पेड़ के चारों तरफ टहनियों को, पूरे पत्तों को जकड़ लेती है और जकड़ लेती है, इतना जकड़ लेती है कि वहाँ से उसको हटाने से भी नहीं हटाया जा सकता। इसलिए इस बात को कहा गया दृढ़तापूर्वक चिपकना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो सबसे पहले हम सोने की बात करते हैं। सोना। सोना हमारा है द्रव्यवाचक। सोना है द्रव्यवाचक। जिस प्रकार से जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे तरल हो, पानी, घी, तेल आदि, और उसी प्रकार से ठोस की बात करें हम, ठोस जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, जैसे सोना हो गया,
चांदी हो गया, ये सभी हमारे, पीतल हो गया, लोहा हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरी बात करें हम मनुष्य की, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य जातिवाचक इसी प्रकार से जैसे पशु, पक्षी, जानवर, वृक्ष, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये जातिवाचक में आते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें गंगा की, तो गंगा क्या है, गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही हमारा आंसर है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। गंगा जैसे और अगर नदियों का नाम लें तो यमुना, सरस्वती, घग्गर इत्यादि नदियां, तो ये सारे के सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से पर्वत क्या है, पर्वत है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक। अनेक पर्वतों की बात करें, जैसे इनमें अगर इस पर्वत की बात करें तो पर्वतों में व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ लेके जाएं तो क्या होता है, जैसे हिमालय, हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से रोकी पर्वत है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से एंडीज पर्वत है, ये भी क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक है। और ये जितने भी पर्वतों के नाम है ये सारे व्यक्तिवाचक है, लेकिन पर्वत खाली दे रखा है तो वो कौन सा है, वो जातिवाचक है। तो वो कौन सा है, जातिवाचक है। इसी प्रकार से गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। किसकी बात करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण की। मैं वहां कभी कभी जाता हूं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शनों की बात करेंगे हम, चारों उत्तरों की बात करेंगे। इन चारों उत्तरों में से एक एक पे चर्चा करते हैं। जैसे मैं क्या है, मैं क्या है, सर्वनाम। वहां, ये किसकी बात कर रहा है, ये स्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कालवाचक। काल का मतलब क्या है, समय की बात पूछी है हमें, समय की बात पूछी। तो इसे थोड़ा सा अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। मैं क्या है, सर्वनाम। वहां क्या है, वहां, कहाँ, जहां, ये क्या है, स्थानवाचक। और जाता हूं, जाता हूं क्या है, जाता हूं क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार से कहाँ, मैं वहां जाता हूं। जिस प्रकार देखिए, मैं वहां जाता हूं, ठीक है। कहाँ जाते हो, मैं वहां जाता हूं। कहाँ जाते हो, दिल्ली जाता हूं। अच्छा, कब जाते हो, काल की बात आ गई। कभी कभी जाता हूं, तो ये क्या पूछा है हमसे, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, जाता हूं। कब जाते हो, कभी कभी जाता हूं। कब जाते हो, कभी कभी जाता हूं। हर रोज जाता हूं, सुबह जाता हूं, इवनिंग में जाता हूं, दोपहर में जाता हूं, कभी कभी जाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर क्या हुआ हमारा, कभी कभी जाता हूं। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो उत्तर क्या हुआ, कभी कभी जाता हूं। ठीक है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात करते हैं। शेष, अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ। अवशेष का अर्थ क्या होता है, बचा हुआ, जो कुछ बचा हुआ है। अगर जो हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें खोदाई करने पे जो चीज़ें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये बहुत सदियों पहले की चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अवशेष, अवशेष, अवशेष। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अब लगा हुआ है। अवशेष यानी जो बचा हुआ है,
बहुत पुरानी चीज़ है और जो भी बची हुई है। अविशेष का मतलब इसमें, जैसे इस अवशेष की बात करें हम, अब प्लस में शेष, जो शेष रह गया है, और इसकी अविशेष की बात करें तो इसमें दिया हुआ है अविशेष, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, और प्लस वी। तो अविशेष जो साधारण है, जो कोई विशेष नहीं है, कहते हैं ना कई बार कि कोई विशेष बात नहीं है, तो कोई विशेष बात नहीं है, कोई अविशेष नहीं है, तो इसका मतलब कोई साधारण सी बात है, कोई सिंपल सी बात है। उत्तर हो जाता है हमारा पहला। और बाकी साधारण, सामान्य, सामान्य सामान्य बचा हुआ इसकी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो इसी प्रकार से इसमें क्या कहा गया है कि जो वंदना के योग्य न हो, इस न को विशेष तौर पे ध्यान रखें आप, जो वंदना के योग्य न हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका उत्तर है अवंदनीय। क्या है? अवंदनीय। और इसकी बात करें हम निंदनीय, तो इसका अर्थ होता है जो निंदा के योग्य न हो, जो क्या हो, निंदा के योग्य न हो, यानी जिसकी कोई चुगली ना करे, निंदा ना करे। तो उसी प्रकार से आनंदनीय। और इसकी बी की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आनंदनीय, जो आनंद के योग्य हो, आनंदित हो। और अवंदनीय, जो वंदना के योग्य न हो। और यौगिक शब्द की बात करें हम, यौगिक, योगी का अर्थ होता है योग प्लस में इक। क्या है? योग प्लस में इक प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर, और योग शब्द है, इक प्रत्यय लगा हुआ है और योग शब्द है। इसी प्रकार से ये शब्द बना है यौगिक। इसका अर्थ होता है संयोग, मिला हुआ, इकट्ठा। और इनका उत्तर है हमारा अवंदनीय, यानी इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है अ, और वैसे वंद शब्द है, प्लस में अना प्रत्यय है, और प्लस में ई प्रत्यय है। इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। पूरा शब्द ऐसे बनता है अ वंद अना प्लस ई। तो इसी प्रकार से ये शब्द बनता है अवंदनीय। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द दिए हमें अभद्र, अभद्र, जो भद्र नहीं है, अभद्र है। और अभद्र का अर्थ होता है, अगर इसका पर्यायवाची हम देखें तो इसका पर्यायवाची होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य। अभद्र है, असभ्य है। और अस्वच्छ, अस्वच्छ की बात करें तो जो स्वच्छ नहीं है। और इसका विलोम की बात करें तो क्या होता है? स्वच्छ। इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? स्वच्छता। यह आ जाता है आपका प्रश्न संधि का। इसका उत्तर तो है प्रथम। संधि का कुछ नियम है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, इसके बाद में आपको स घोष दिए हो, और स घोष इसमें य हो, र हो, ल हो, व हो, अंतस्थ वर्ण हो। इस प्रथम के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखते हैं कैसे। अगर आपको स घोष अ घोष अभी तक नहीं समझ में आए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अ घोष स घोष अलप्राण महाप्राण की ट्रिकली एक वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप उसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा है, बहुत प्यार मिला इस वीडियो पे, लोगों ने पसंद किया है। आप उसको देखें। एक बार देखने के बाद आपको खुद को कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी याद हो जाएंगे वो। तो एक बार उसको आप ज़रूर देखें। जैसे इसमें दिया है सट,
प्लस में विकार। तो ये प्रथम है, ये सघोष है, तो इस प्रथम का तीसरा हो जाएगा। तो आपको पता है टय का तीसरा क्या होता है, तय का तीसरा होता है डय, और आगे क्या है, वी का र। ये मैंने संधि करवाई हुई है, उसमें ये पहला ही नियम है, उसी में ये पहला ही नियम, आप उसमें जाकर देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो इसका उत्तर है ए, षड विकार का संधि विच्छेद होगा षट विकार, और उसमें संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है, इससे पहले हम बता देते हैं आपको, अदूरदर्शी। अदूरदर्शी का अर्थ होता है जो दूर तक न सोचता हो। दूरदर्शी का अर्थ होता है जो दूर तक न सोचता हो। अध्युडा, अध्युडा का अर्थ होता है जिसके पति ने उसके रहते हुए दूसरी शादी कर ली हो। अध्युडा का अर्थ होता है उसके रहते हुए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। और अंतेवासी होता है जो बच्चा, जो छात्र गुरुकुल में रहकर या हॉस्टल में रहकर जो पढ़ाई करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। और इस प्रश्न का आंसर है अधीत्यका। इस प्रश्न का अंतर है, इस प्रश्न का उत्तर है अधीत्यका, यानी जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उस पहाड़ की समतल भूमि को क्या कहते हैं, अधीत्यका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सु प्लस अस्ति, ये भी संधि का शब्द आ गया, और संधि इसमें कौन सी है, इसमें संधि है स्वर संधि, और स्वर में भी कौन सी है, यण संधि। स्वर में भी कौन सी है, यण संधि, यानी ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर मतलब भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। इसी प्रकार से ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, री का रह हो जाता है। इसी प्रकार इसमें ये शब्द दिया हुआ है कि सु प्लस में अस्ति, सु प्लस में अस्ति, तो क्या बनेगा, सु, ऊ को बन गया वह, और वह में ए मिला स्वस्ति, क्या बन गया, स्वस्ति। तो स्वस्ति देखो कहाँ है, ये हमारा उत्तर आ गया डी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें। चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि शुरुआत है अपनी, तो अभी सारे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिवेशन, मनोबल बढ़ाएं आप, तो हम आपके लिए अच्छी प्रकार से और वीडियो ले गए। हम 10 ही प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, कारण कि हर प्रश्न के ऑप्शन पे हमने चर्चा की है, अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की है।